हेलो स्टूडेंट्स द टॉपिक ऑफ टुडे क्लास इज संगम एज। आज हम संगम एज को डिस्कस करेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साउथ इंडियन हिस्ट्री का। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ संगम, व्हाई दिस संगम काउंसिल्स ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड हुई, इनके प्रेसिडेंट कौन थे, पैट्रन्स कौन थे और इसका रिजल्ट क्या रहा। तो ये सभी पॉइंट हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म और द वर्ड संगम। तो स्टूडेंट, संगम जो है दैट इज अ संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है संगम, जिसका मतलब होता है एसोसिएशन और मीटिंग और गैदरिंग, मतलब लोगों का मिलना, जहाँ पर लोग इकट्ठा हों, एसोसिएशन बनाए, मीटिंग प्लेस हो, गैदरिंग हो, लोगों की गेट टुगेदर हो, तो दैट इज नोन एज संगम, मिलना। इसका मतलब होता है मिलना। और एंड संगम ऑफ पोइट्स, संगम ऑफ पोइट्स का क्या मतलब होता है, एसोसिएशन ऑफ पोइट्स। तो एसोसिएशन ऑफ पोइट्स हुई और उन्होंने अपने वर्क को प्रेजेंट किया। ये सब हम लोग इस संगम एज में डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग क्या हुआ इसका, संस्कृत वर्ड का मतलब क्या है, एसोसिएशन और मीटिंग, मिलना। और यहाँ पर जो डिफरेंट पोइट्स थे वो मिले थे इन, और 3 संगम्स हुई थी। तो दैट वाज द मीनिंग ऑफ द संगम, दैट इज एसोसिएशन और मिलना। सेकेंड पॉइंट इज वाई इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड। तो संगम हुई क्यों, वट वॉज द रीजन बिहाइंड दैट। तो इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लिटरेरी वर्क, हाई क्वालिटी का लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस किया जा सके। दैट्स वाई द संगम्स वर ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंट पोएट्स असेंबल्ड देयर। तो अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस हो, इसलिए संगम्स ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। एंड इट वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ पांड्यन किंग्स। जो पांड्यन किंग्स थे, जो इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन डायनेस्टीज में हम लोग पढ़ते हैं, चोल, चेरा, पांड्या, तो पांड्या रूलर्स के पैट्रोनेज में, संरक्षकता में ये 3 संगम्स और काउंसिल्स ऑर्गेनाइज्ड हुई थी। और इसमें होता क्या था, द पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट देयर वर्क। जो पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्ट लेते थे वो अपने वर्क को, अपनी पोइट्री को, अपने लिटरेचर को इसमें प्रेजेंट करते थे काउंसिल के सामने। और जब काउंसिल उसको अप्रूव कर देती थी, आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द काउंसिल, देन दे कुड पब्लिश देयर वर्क। तो काउंसिल का अप्रूवल मिलने के बाद जो पार्टिसिपेंट्स थे वो अपने वर्क को पब्लिश कर सकते थे। तो इस वजह से ये 3 काउंसिल्स हुई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज वेयर द संगम टुक प्लेस। ये संगम हुई कहाँ, कौन सी जगह पर ये संगम हुई, इसको हम अभी मैप से डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, तो इन द एंशियंट रीजन ऑफ तमिलकम, एंशियंट रीजन जो तमिलकम का रीजन था, जो साउदर्न रीजन ऑफ रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर की जो साउदर्न पार्ट है, जिसको तमिलकम बोला जाता था, वहां पर ये हुई थी। और आज का जो वो प्रेजेंट एरिया है, तमिलनाडु का एरिया, केरल, पौंडीचेरी, साउदर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड साउदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटक और लक्षद्वीप का कुछ एरिया, इन एरियाज में ये संगम हुई थी। इसको हम मैप से देखते हैं। अभी ये मैप है इंडिया का, तो इसमें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ का पोर्शन है। तो साउथ में ये हमारी जो है ये कृष्णा रिवर है, और इधर ये जो दूसरी एक हमारी जो रिवर है कृष्णा और तुंगभद्रा। तो इनके जो साउथ का रीजन है, इसके साउथवर्ड का जो रीजन है, यहाँ पर ये संगम्स हुई थी। ये आंध्र प्रदेश का रीजन है, साउदर्न आंध्रा, और ये साउदर्न कर्नाटका, और ये तमिलनाडु का रीजन, इधर ये लक्षद्वीप का रीजन्स है, और ये केरल का रीजन है। तो ये जो पूरा एरिया था, इस एरिया के अंदर संगम हुई थी, और इधर ये लक्षद्वीप में भी कुछ संगम का पार्ट था। तो ये एरिया था जहाँ पर संगम काउंसिल्स हेल्ड हुई थी, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी हम डिस्कस करेंगे 3 संगम्स को, हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट संगम थी वो कहाँ पर हुई, दैट टुक प्लेस एट मदुराई। इसके प्रेसिडेंट जो थे दैट वाज सेंट अगस्त्या वाज द प्रेसिडेंट, और इसमें 549 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। 499 पोइट्स को इसमें अप्रूवल मिल गया था अपने वर्क को पब्लिश करने का। और इस काउंसिल को पैट्रोनाइज किया था 89 पांडियंस ने। और ये जो काउंसिल्स थी, ये संगम फर्स्ट काउंसिल जो थी, वो 4440 ईयर्स तक चली थी। इसका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट में हम ये लिखेंगे स्टूडेंट्स कि दिस संगम वॉज डेस्ट्रॉयड। ये संगम जो है खत्म हो गई थी, क्योंकि मदुराई रीजन जो था दैट वाज सबमर्ज्ड, वो डूब गया था सी के अंदर, समुद्र में वो डूब गया था। तो इस वजह से संगम खत्म हो गई थी। लेकिन इसमें अगस्त्य ऋषि ने एक वर्क कंपाइल्ड किया था, जिसको बोलते हैं अकाट्य वर्क वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस फर्स्ट संगम एज। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड संगम एज। तो स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये बनते हैं कि कहाँ पर संगम हुई, फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पर हुई, उनके प्रेसिडेंट कौन थे, कौन पैट्रन थे, कितने मेंबर्स थे, कितना टाइम लगा उसको पब्लिश होने में, कितने साल तक ये संगम्स चली। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड संगम। सेकंड संगम जो हुआ वो कपाटपुरम में हुआ। जैसे फर्स्ट संगम मदुराई में हुआ था, ये कपाटपुरम में हुआ। इसके प्रेसिडेंट जो थे अगस्त थे, फर्स्ट के प्रेसिडेंट भी अगस्त थे
थे और सेकंड के प्रेसिडेंट भी अगस्त रहे कुछ टाइम तक। आफ्टर दैट द प्रेसिडेंटशिप वाज गॉन टू तोल्कापियर, और तोल्कापियर जो थे वो इनके डिसाइपल थे, इनके स्टूडेंट थे अगस्त के। तो इसके अंदर जो टोटल मेंबर थे वो 49 थे। पैटर्न जो थे, जो पांड्यन रूलर्स ने पैटर्न किया वो 59 थे, और 3700 पोइट्स को इसमें परमिशन मिली थी अपना वर्क पब्लिश करवाने की। इसका रिजल्ट क्या रहा? कटापुरम जो था, कपाटपुरम ऑल्सो सबमर्ज्ड इन द सी, कपाटपुरम भी सी में सबमर्ज हो गया था। लेकिन इसमें जो तमिल ग्रामर का जो इंपॉर्टेंट वर्क आता है तोल्कापियम जिसको बोलते हैं, दैट वाज कंपाइल्ड बाय तोल्कापियर हु वाज द स्टूडेंट ऑफ सेज अगस्त। इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 3700 ईयर्स तक ये संगम चला। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड संगम को। थर्ड संगम जो था स्टूडेंट वो हुआ मदुराई में हुआ, थर्ड संगम, और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो नकियार थे। Nakirar was the president and members, 49 members were there and 499 poets got approval to publish their work in the third Sangam and 49 Pandyan rulers ने इसको पैटर्नाइज किया था। इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 1850 ईयर्स तक थी। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी? इसकी इंपॉर्टेंस ये है स्टूडेंट, हिस्टोरिकली इट इज़ एक्सेप्टेड, ये माना जाता है हिस्टोरिकली कि ओनली द थर्ड संगम काउंसिल वॉज एग्जिस्टेड, और इसमें जो थर्ड संगम जो थी वही माना जाता है कि एग्जिस्ट हुई थी, और वो हुई कब थी? अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा में हुई थी। इसमें डिफरेंट स्कॉलर्स डिफरेंट व्यूज़ देते हैं। कुछ स्कॉलर्स का बोलना है कि 3000 BC से 3000 AD या 2000 BC से 200 BC से 200 AD, तो अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा में ये संगम कंपाइल्ड हुई थी। ओके स्टूडेंट, तो दैट वाज ऑल अबाउट द संगम एज।